हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग के बारे में जानेंगे। हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग यानी कि विषम समूह एक ऐसा समूह जिसमें अलग अलग कौशल, अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को हम एक साथ रखते हैं। तो आइए इसके परिभाषा के बारे में जानते हैं। हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग जो है, इसमें एक ही क्लास में डिफरेंट ग्रेड्स के बच्चों को एक साथ रखते हैं, यानी अलग अलग ग्रेड के बच्चों को एक साथ रखा जाता है, जिसमें उनका मानसिक क्षमता जो है एक जैसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है डाइवर्स स्टूडेंट को एक साथ रखना, यानी डाइवर्सिटी के बारे में हम सभी जानते ही हैं कि अलग अलग जाति धर्म के बच्चे, तो अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे, विशिष्ट बालक, गिफ्टेड स्टूडेंट्स, इन सभी छात्रों को जब हम एक समूह में रखते हैं तो तभी वह हेट्रोजीनियस समूह कहलाता है। इसका जो प्रोसेस है, यानी इसे बनाने का प्रोसेस, हेट्रोजीनियस ग्रुप में बांटने का प्रोसेस है कि इसमें बच्चों को उनके उम्र, उनके शैक्षिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता और रुचि के अनुसार नहीं बांटा जाता है, बल्कि इसमें हम उम्र का ध्यान नहीं रखते हैं। अलग अलग उम्र वाले बच्चों को एक साथ रख सकते हैं। शैक्षिक क्षमता में भिन्नता हो तब भी हम बच्चों को एक समूह में रख सकते हैं, और रुचि में भी इंटरेस्ट, इस पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है कि एक जैसा रुचि हो तभी हम बच्चों को एक समूह में रखेंगे। यानी बच्चों को हम अलग अलग उम्र, अलग अलग मानसिक क्षमता और अलग अलग इंटरेस्ट वाले बच्चों को एक समूह में रखते हैं, तो ऐसा समूह हेट्रोजीनियस समूह कहलाता है। इसकी जो विशेषताएं हैं कि इस तरह के समूहों में शिक्षण के लिए शिक्षकों को काफ़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक ही क्लास में अलग अलग मानसिक क्षमता वाले छात्र होते हैं। कुछ हाई आईक्यू वाले होते हैं, कुछ लो आईक्यू वाले छात्र होते हैं, तो शिक्षकों के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। समान अवसर, सभी प्रकार के बच्चे एक साथ रहने के कारण सभी बच्चों को एक समान अवसर मिलता है सीखने का और सिखाने का। तीसरा है नेतृत्व की क्षमता। जाहिर सी बात है, अगर ज़्यादा उच्च मानसिक क्षमता वाले छात्र रहेंगे तो उनमें नेतृत्व की जो क्षमता, लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो उत्पन्न होगी, और वो अपने से पीयर स्टूडेंट्स को पढ़ाने में सहायता करेंगे या उनको सहायता करेंगे डिफरेंट क्षेत्रों में। व्यक्तिगत ध्यान में कमी, यानी बच्चों को पर्सनली हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं, तो हो सकता है जो विशेष मानसिक क्षमता वाले छात्र हों उन पर विशेष ध्यान दे पाएँ, और जो वीक स्टूडेंट हैं उन पर थोड़ा कम फोकस किया जाए, या फिर इसी का वाइस वर्सा, यानी वीक स्टूडेंट पे हो सकता है टीचर्स अधिक ध्यान दें और जो विशेष प्रखर बुद्धि वाले छात्र हैं उन पर कम ध्यान दिया जाए। तो पर्सनली हर बच्चे पर ध्यान देना इसमें पॉसिबल नहीं हो पाता है। और जितने प्रतिभाशाली छात्र होते हैं उनके क्षमता में डेवलपमेंट होता है, क्योंकि वो अपने से पीयर बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने से जो लो आईक्यू वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाते हैं, उनको सहयोग करते हैं। तो यही सामाजिक सहयोग की भावना जो है, क्योंकि ग्रुपिंग का एक विशेषता ही है सहयोग की भावना का विकास, तो सहयोग उत्पन्न होता है, परस्पर वो आपस में सहयोगात्मक भावना रखते हैं। देन है ये एक नया तकनीक है, जैसा कि ग्रुपिंग को ही हम जानते हैं कि टीचिंग फील्ड में ग्रुपिंग करना या समूह के माध्यम से शिक्षण करना एक नया तकनीक है। तो हेट्रोजीनियस जो समूहीकरण है ये भी एक प्रकार का नया तकनीक ही है, जिसमें अलग अलग टाइप्स के बच्चों को एक साथ समूह में रखा जाता है। इस प्रकार से सामाजिक और संचार कौशल का विकास होता है, यानी सोशल बनते हैं बच्चे। अलग अलग उम्र, अलग अलग जाति के बच्चे जब एक साथ रहेंगे, अलग अलग मानसिक क्षमता वाले, तो वो सोशल ज़्यादा बनते हैं और उनमें संचार का विकास जो है वो हो पाता है। देन है ये जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, क्योंकि हेट्रोजीनियस समूह में विशेष बुद्धि वाले छात्र भी होते हैं, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है ये एवरेज स्टूडेंट्स को होता है, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट अपने से हायर आईक्यू वाले बच्चों से भी ज्ञान लेते हैं, और लो आईक्यू वाले बच्चों को भी समझाते हैं, उनका हेल्प करते हैं। तो इससे लो आईक्यू वाले छात्रों में भी जो प्रतिभा है इसका विकास हो पाता है, और सबसे फोकस्ड रहता है ये एवरेज स्टूडेंट्स के लिए। लास्ट है निरंतर प्रगति, यानी कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट होता है सभी बच्चों के लिए। तो हेट्रोजीनियस समूहीकरण जो है, समूहीकरण का एक ऐसा रूप है जिसमें हम किसी विशेष एबिलिटी के हिसाब से छात्रों को नहीं बांटते हैं। इसी कारण से ज़्यादातर स्कूलों में इसी प्रकार से समूहीकरण किया जाता है, और समूहीकरण पर फोकस भी किया जाता है। ओके, थैंक यू।